हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से जो आपको ये मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 17 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें आज हम पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ दे रखा है, एक नहीं दो दे रखे हैं। ठीक है, तो कह रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये सी पे राइट एंगल है, तब सी पे 90 डिग्री का है। तो आपको पता है 90 के जो सामने वाली डिग्री होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे का होता है उसे बोलते हैं बेस। ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्लास में भी बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब इनके यूनिट्स दे रखे हैं कि ये कितने कितने यूनिट्स के हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ए बी मेरा 5 यूनिट का है, तो ए बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 यूनिट्स। 5 5 या 25 हो जाएगा ना। ऐसे अगर मैं बी सी की बात करूँ तो वो है मेरे पास 9 आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्योंकि बी सी मेरे पास 3 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ए सी की बात करूँ तो ए सी 4 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं जो बी सी का स्क्वायर है ना उसमें इसको प्लस कर दो, चलो कर देते हैं, 25 आ रहे हैं, और ए बी का स्क्वायर भी 25 ही था। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ ना कि जो मेरी हाइपोटेन्यूज है ए बी, उसका जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। पहले स्क्वायर करेंगे और फिर सम करेंगे, है ना। अब सेम इसमें भी यही है। देखो, ए बी का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा 100, 10 इंटू 10। बी सी है 8, 6 इंटू 8 इंटू 8 64। ए सी है 6, 6 इंटू 6 36। तो इसका मतलब जो ए बी का स्क्वायर है वो ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखते हैं, चलो 100 ये आ जाएगा आपके पास 36 प्लस ये आ जाएगा 60। देख लो प्लस करके 100 ही आ रहा है ना। तो वही कंक्लूजन यहाँ पर लिखा गया कि स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, जो बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर। बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं अगर ये ट्रिपलेट हमें फाइंड करनी हो, अभी तक तो आपको क्वेश्चन में तीनों दे रखी थी साइड्स, तो आपने यहाँ पर सिर्फ ये देख लिया कि है या नहीं है। अगर हमें निकालना हो किसी भी इवन नंबर का तो कैसे निकालेंगे। 3 चीज़ें लेनी है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या है तीनों, वो क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाओ 12 की। तो सबसे पहले इवन नंबर है ना, सबसे पहले इसको 2m के इक्वल रख दो। ये इवन में ही फॉलो होता है, ये ध्यान रखना जब नंबर इवन होगा। तो m कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब उस m की वैल्यू इन दोनों में पुट कर दो। इसका मतलब 6 का स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का 1, 37। तो ट्रिपलेट क्या आएगी, एक तो क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है एक मेंबर, बाकी के 2 मेंबर आपने निकाले हैं 35 एंड 37। ध्यान रखना ये कोई मेंबर नहीं है, एक मेंबर 12 दे रखा था, इसकी मदद से आपने ये दोनों मेंबर्स निकाले हैं। ठीक है, तो 2m के इक्वल रख के पहले m की वैल्यू निकालना और उसके बाद पुट करना। अभी इसका क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे ना, उसमें भी एक क्वेश्चन है तो और अच्छे से आ जाएगा। तो अब बस आगे लिख देना, फॉर्म आ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्लियर है, चलिए कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। वैसे ये पूरा चैप्टर ना हमने एनसीईआरटी से चैनल पे कर रखा है, अपलोड है, ट्राई दिस एग्जाम्पल वगैरह सब, तो वहाँ से आप करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। थैंक यू।